सैमसंग फैंस के लिए 2026 की शुरुआत थोड़ी सी एक्सपेंसिव साबित हो सकती है। हालिया में एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सैमसंग के डिवाइसेस यानी स्मार्टफोन, टैबलेट्स या फिर सारी चीजें, लैपटॉप्स वगैरह, उनकी प्राइसेस अब बहुत ही तगड़े से बढ़ने वाली है। अगर आप प्लान कर रहे हो 2026 में सैमसंग का एक फोन लेने की, तो ये खबर आपके बजट को बहुत तगड़े से हिला सकती है। सैमसंग हमेशा से ही अपने प्रीमियम फीचर्स के लिए जाना जाता है, लेकिन 2026 में ये फीचर्स की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ने वाली है। हालिया में एक रिपोर्ट के साथ ये कहा जा रहा है कि सैमसंग प्राइसेस अपने बढ़ा सकता है, क्योंकि पीछे से मिलने वाले जो पार्ट्स हैं यानी कंपोनेंट्स, उनकी प्राइसेस अब थोड़ी से बढ़ने वाली हैं। इसका असर सीधा सीधा सैमसंग के गैलेक्सी एस सीरीज में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद इनकी मिड रेंज सीरीज है या फिर एफ सीरीज, एम सीरीज, इन सारे स्मार्टफोन्स में इसका असर हमें एग्जैक्टली क्लियरिटी रूप से देखने को मिलेगा। हालांकि ये सैमसंग तक ही सीमित नहीं, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में ही अब सारे स्मार्टफोन के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से देख ही रहे हैं। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो, iQOO का स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था पिछले साल 60 समथिंग के आसपास, लेकिन इस साल 70,000 के ऊपर निकल गया। तो मतलब ये केवल सैमसंग तक ही नहीं, सारे स्मार्टफोन के प्राइस अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कुछ निकल के सामने आ रहे हैं, कुछ आने वाले टाइम में निकल के भी सामने आए। तो सैमसंग ये इकलौता ऐसा प्लेयर नहीं है। हालांकि सैमसंग और एप्पल दो ऐसे प्लेयर हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कि अगर इन दोनों ने अपने प्राइसेस को इंक्रीज किया, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि संसार की जो भी कंपनियां होंगी स्मार्टफोन वाली, वो अपने प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ाएंगी। तो हम सैमसंग में थोड़ा सा की स्टडी कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें सैमसंग के कौन कौन से स्मार्टफोन में इसका असर देखने को मिलेगा। तो हाँ, सैमसंग के सारे स्मार्टफोन, उसके टैबलेट या फिर उसकी गैलेक्सी बुक, सब में इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो इस साल हमें सारे स्मार्टफोन के प्राइसेस थोड़े से बढ़ने को देखने को मिल रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अब आप ये सोच रहे होगे कि AI का फ़ोन के पार्ट से क्या लेना देना, तो इसका डेफिनेटली सीधी तौर पर लेना देना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये निकल के सामने आता है कि आज के दौर पर दुनिया जनरेटिव AI के पीछे, यानी चैट GPT है, परप्लेक्सिटी है और आपका ये जेमिनी AI है, इन सब के पीछे भाग रही है। और इनको चलाने के लिए हमें चाहिए होगी बड़ी चिप, यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM। आज की डेट में जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो सैमसंग हो या फिर हाइनेक्स कंपनी हो, उन्होंने अपना सारा ध्यान जो फोकस किया वो AI चिप्स की तरफ डाइवर्ट कर लिया है। वो स्मार्टफोन में लगने वाले रैम्स की में थोड़ा सा प्रोडक्शन कम कर चुकी है। इसका सीधा असर ये होता है कि अगर मार्केट में किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई अगर कम होती है, तो उसके प्राइसेस बढ़ना लगभग तय है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जा रहा है कि मोबाइल रैम की प्राइसेस इस साल लगभग 30 से 40% तक बढ़ सकती है। इसका असर इतना ज़्यादा तगड़ा होगा कि स्मार्टफोन की कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी। हालांकि ये केवल रैम तक सीमित ही नहीं है, फोन के दिमाग यानी प्रोसेसर के बारे में भी एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। क्वालकॉम का हालिया लॉन्च हुआ प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 लाइट, इसकी प्राइस पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग 30% तक की प्राइसेस देखने को मिलेगी। हालांकि सैमसंग अपने कुछ स्मार्टफोन में एक्जीनोस प्रोसेसर का यूज करके प्राइसेस को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्वालकॉम की बढ़ती रॉयल्टीज और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के कारण सैमसंग को ये थोड़ा सा स्टेप डाउन कर सकता है, क्योंकि आज के दौर पे सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो क्वालकॉम के प्रोसेसर की है। अगर इस दौर में अगर सैमसंग अपने फ़ोन्स में कुछ एक्जीनोस प्रोसेसर यूज़ करेगा, तो शायद बहुत ही तगड़ा बैकलैश देखने को मिले। लेकिन फिर भी हाल ही में एक रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि सैमसंग अपनी अपकमिंग सीरीज यानी गैलेक्सी S26 जो लॉन्च की जाएगी, वो कुछ रीज़न में हमें एक्जीनोस की चिप के साथ प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो संभवतः हो सकता है कि एशिया में कुछ कंट्रीज़ में हमें सैमसंग की S20 सीरीज एक्जीनोस के साथ देखने को मिले। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है चिप की शॉर्टेज और क्वालकॉम के प्राइसेस। तो तैयार हो जाइए, सैमसंग फ़ोन खरीदने का प्लान कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ी सी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। हालांकि ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुका, सिर्फ प्रोसेसर और रैम भी नहीं, स्मार्टफोन में यूज़ होने वाले OLED पैनल और हाई एंड कैमरा सेंसर के भी प्राइस बढ़ के सामने आ चुके हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन में जो यूज़ होने वाला कैमरा सेंसर है, उसकी प्राइस में लगभग 8 से 10% तक का जंप देखने को मिला है। वहीं OLED पैनल जो यूज़ किए जाते हैं, हालांकि सैमसंग ऑलरेडी मैन्युफैक्चर है OLED पैनल्स का, लेकिन बाकी स्मार्टफोन ब्रांड तो इन सैमसंग वालों से परचेज करते ना, उसका भी असर देखने को मिला। कहा जा रहा है कि OLED पैनल में 10 से 15% तक का जंप देखने को मिलेगा। तो संभवतः प्राइस तो बढ़ेंगी, लेकिन इसके साथ ही मार्केटिंग
मटेरियल या फिर लेबर कॉस्ट और ग्लोबल इंडस्ट्री में जो कंपटीशन बढ़ रहा है उसके अनुसार मार्केटिंग का खर्चा भी बढ़ गया है। तो ये भी में एक मेन रीज़न है स्मार्टफोन के कॉस्ट बढ़ने का। तो संभवतः है जो प्रचार प्रसार होता है, अलग अलग एक्टर्स को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है, वो केवल इसी वजह से क्योंकि ग्लोबल कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो ये प्राइसेस भी ऐड होंगी और इसका वसूली फिलहाल कंज्यूमर के जेब से ही जाएगी, कंपनियां थोड़ी देंगी, वो तो कंज्यूमर से वसूलेंगे। तो इस साल संभवतः प्राइसेस बढ़ेंगे और सैमसंग भी बढ़ाएगा, तो तैयार हो जाएगी। रिपोर्ट के साथ ये कहा जा रहा है कि सैमसंग की गैलेक्सी S20 सीरीज 2026 का बहुत ही बड़ा लॉन्च इवेंट रखा जाएगा। संभवतः 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, S26, S26 प्लस और सबसे इनका हाईएस्ट वेरिएंट होगा S26 अल्ट्रा। ये भी कहा जा रहा है कि पिछले साल के लॉन्च हुई S25 सीरीज से इस साल लॉन्च होने वाली S26 सीरीज में लगभग $50 से $100 यानी 8 से 10 हज़ार रुपये का प्राइस बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज में भी थोड़े से प्राइसेस को हाइक कर सकता है। संभवतः कहा जा रहा है कि 2 से 4 हज़ार तक के प्राइसेस बढ़ने के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ तक नहीं सीमित है। सैमसंग अपने टैब और गैलेक्सी बुक्स के भी प्राइसेस इंक्रीज कर सकता है। अब वो कितनी इंक्रीज होगी, वो लगभग 10 से 12% तक का जंप देखने को मिलेगा, फिलहाल ऐसा रिपोर्ट्स क्लेम कर रही। तो ये तय है कि हाँ, सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज 2026 में हमें थोड़ी सी महंगी देखने को मिलेगी, आपकी जेब और ढीली करनी पड़ सकती है। तो सैमसंग के सामने सबसे बड़ी एक ये चुनौती निकल के सामने आ रही है कि अगर वो प्राइसेस को इंक्रीज कर सकता है तो सारे यूजर्स चाइनीज ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर वो प्राइसेस को इंक्रीज नहीं करेगा तो सैमसंग का जो कंपटीशन के वजह से जो मुनाफा है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इस केस में सैमसंग अपने हार्डवेयर को तो मजबूत करेगा ही करेगा, लेकिन उसके लिए इसको प्रीमियम प्राइसेस देखने को मिलेगी। हालांकि ये भी एक रास्ता निकल के सामने आ रहा है कि इस सिचुएशन में सैमसंग अपने तरफ ज़्यादातर वो सर्विसेज यानी AI सर्विसेज हो या फिर सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो, उनके वजह से सैमसंग अपने प्रॉफिट को मैनेज कर सकता है। लेकिन हाँ, सैमसंग के स्मार्टफोन की हार्डवेयर की कॉस्ट इस साल लगभग बढ़ना तय है और जिसे रोका नहीं जा सकता है। तो संभवतः मैं आपको एक फ्री एडवाइस दे सकता हूं, अगर आपको सैमसंग का स्मार्टफोन लेना है तो आप S25 अल्ट्रा या S24 अल्ट्रा या फिर गैलेक्सी का Fold 6 या Fold 7 लेना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि 2026 में टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव होगी, लेकिन उसके साथ ही आपकी जेब भी थोड़ी सी ढीली करनी पड़ सकती है। तो संभवतः अगर S26 अल्ट्रा लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा जेब ज़्यादा ढीला करना पड़ सकता है। बाकी आप लोग के क्या विचार है इस स्मार्टफोन प्राइस हाइक को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। और Xiaomi एक अपना खतरनाक स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में 2026 को लॉन्च कर सकता है, हालांकि किस महीने में लॉन्च कर सकता है उसकी स्टोरी मैंने इस वीडियो में दे रखी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को विजिट कर लिए। इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।